भूत दरबार। आपको यहाँ मिलेंगे सच्ची भूतिया कहानियां। कोकण के एक गांव में पीपल के पेड़ पर रहने वाला ब्रह्म राक्षस। कोकण का एक छोटा सा गांव, चारों तरफ हरियाली, नारियल के पेड़ और बीच गांव के बिल्कुल बाहर एक पुराना पीपल का पेड़। दिन में कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन सूरज ढलते ही उस रास्ते से कोई नहीं गुजरता। गांव के बुजुर्ग कहते थे, उस पीपल पर जो रहता है वो इंसान नहीं है। वो पीपल का पेड़ कम से कम 150 साल पुराना था। नीचे टूटी हुई जड़ें और तने पर काले नाखून जैसे निशान। हर अमावस्या की रात पेड़ के नीचे अगरबत्ती अपने आप जल जाती और सुबह वहां राख के बीच पैर के निशान मिलते, पर वो निशान मानव पैर जैसे नहीं थे। कहते हैं बहुत साल पहले एक तांत्रिक ब्राह्मण को गांव वालों ने काले जादू के शक में पीपल के नीचे जिंदा जला दिया था। मरते समय उसने चिल्लाकर कहा था, मैं मरूंगा पर इस पेड़ से ही लौटूंगा। उसी दिन से वो आत्मा ब्रह्म राक्षस बन गई। एक शाम रामू नाम का चरवाहा अपनी बकरियां ढूंढते ढूंढते पीपल के पास चला गया। गांव वालों ने सिर्फ इतना सुना, अरे कोई है। उसके बाद तेज हंसी जो इंसान की नहीं थी। सुबह बकरियां मिली, पर रामू नहीं। पीपल की जड़ में उसकी पगड़ी उल्टी लटकी थी। हर घटना का समय एक ही था। रात 12:30। उस वक्त पीपल के पत्ते बिना हवा के हिलते और गांव में अचानक सन्नाटा छा जाता। कुत्ते रोते और मंदिर की घंटी अपनी आप बजती। एक दिन गांव का एक लड़का महेश हिम्मत करके छुप गया। 12:30 पर उसने देखा, पीपल के तने से एक लंबी काली आकृति बाहर निकली से, उल्टा आंखें लाल और मुंह से मंत्र जैसी आवाज, जो मुझे भूला। वो अगला महेश बेहोश हो गया। गांव वालों ने दूसरे दिन एक तांत्रिक बुलाया गया। तांत्रिक ने कहा, यह ब्रह्म राक्षस है, इसे पीपल से अलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तांत्रिक ने पूजा शुरू की, लेकिन अचानक पीपल से खून जैसा रस टपकने लगा। दीपक बुझ गए और तांत्रिक की जीभ अपने आप मुड़ गई। वो वहीं मर गया। आज भी वो पीपल का पेड़ उस गांव में मौजूद है। सरकार ने रास्ता बदल दिया, पर गांव वाले कहते हैं, अगर कोई रात 12:30 पर पीपल के नीचे रुक जाए तो सुबह वो इंसान नहीं, कुछ और बनकर लौटता है, या लौटता ही नहीं। अगर कभी कोकण के किसी गांव में पीपल के नीचे अगरबत्ती जली दिखे तो समझ जाओ कोई पूजा नहीं कर रहा, बल्कि वो खुद आ चुका है।